तकनीक तो मोस्ट मॉडर्न है। जब एक एनीडेस्क टीम व्यूअर से मेरा पूरा लैपटॉप दूसरे के पास चला जाता है तो फिर बाकी की बात क्या है। और आजकल तो इस किस्म के लिंक आते हैं आपके पास जिसको आप कई बार रिजेक्ट करते हो कि आप कहोगे कि डू यू वांट ए न्यू जॉब और समथिंग, यस और नो। पता लग रहा है कि आपने जैसे नो दबाया आपका सारा का सारा मोबाइल भी हैक हो जाता है। आपने सोचा कि आपने ना किया है कि नहीं देना है, या कोई मैसेज भी आप ना कर रहे हो, नेगेटिव में कर रहे हो, पर वो नेगेटिव जानबूझ के सेट किया गया यस के अंदर, और वो सारा का सारा आपको मोबाइल भी हैक हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है आज की तारीख में कि एक बार आई वाज गिविंग ए लेक्चर ऑन द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो हमारे पास एक अमेरिकन टीम भी आई हुई थी, नासा की और अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी की। तो उन्होंने काफी बताया था, फिर बीच में हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था उसके अंदर। तो वो एक छोटी सी क्रूसिबल दिखा रहे थे मुझे, छोटी सी, जो केमिकल लैब में यूज होती है, सिलिका की बनी हुई, मिट्टी की बनी जिसे कहते हैं। तो वो पूछे कि ये किस काम आती है। तो सब लोग बोले कि इसके अंदर कुछ द्रव्य यानी कि कोई लिक्विड डाल सकते हैं। तो नॉर्मली उसकी कीमत क्या होती है? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। तो मैंने पूछा इसकी कीमत कितनी है? तो बोलते आप बताइए। मैंने कहा पहले इसका बताइए, इसमें डाल क्या सकते हैं, लिक्विड क्या डाल सकते हैं? इट कैन होल्ड व्हाट? तो बोलते इट कैन होल्ड द लिक्विड प्लूटोनियम एंड लिक्विड यूरेनियम। लिक्विड प्लूटोनियम एंड लिक्विड यूरेनियम इट कैन होल्ड। मैंने कहा देन इट मे बी अराउंड $10,000। कहते हैं यस। तो टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है सर, मेरा कहने का मतलब यह है। टेक्नोलॉजी जो आप सोचते हो इट्स बियॉन्ड दैट एक्चुअली। और जो आज की डेट में 5G के मदरबोर्ड्स और सेमीकंडक्टर चिप्स यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले जो सेमीकंडक्टर चिप्स थे वो ओल्ड जनरेशन के थे, थर्ड जनरेशन के थे, अब फिफ्थ जनरेशन के हैं। मल्टीपल टास्किंग है। जैसे ही उनमें बैटरी ऑन होती है बहुत कुछ हो जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिक, और वो आपके लिए रिमोट भी काम कर जाते हैं और सब कुछ काम कर जाते हैं। ये दिक्कत है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। फिर भी ईवीएम के मसले पर मैं आपकी विस्तारित टिप्पणी चाहूंगा आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने हरि भाई को बुला लिया। हरि जोशी जी उतने दिग्गज हैं कंप्यूटर के जानकार। मतलब 25 या 28 साल पहले मेरठ में जब लोग कोई डाटा रिकवर नहीं कर सकते थे, तब हरि जोशी जी को याद किया जाता था कि कंप्यूटर का डाटा रिकवर करके दिखा दो, और ये कर देते थे। तो अब इनके आगे तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम क्या बोले, कुछ बोलना ही फिजूल है। लेकिन हाँ, एक चीज इनकी बात से मैं कुछ चीजों से सहमत हूँ। देखिए, कोई भी चीज हो वो हैक तो हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल है कि हैक कैसे हो सकती है। अब आपको नैरेटिव पे जाना पड़ेगा। अभी इन्होंने ये एक मुस्लिम महिला का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही है। नैरेटिव आप कैसे बनाते हैं, ये सबसे प्रमुख है। अभी जैसे आपने चुनाव की बात कही, अभी जैसे हुआ कि वो कर्णीपुर वाला, राजस्थान वाला, वो 12,500 वोटों से जीत गया। बिल्कुल ठीक है, जीत गया। तो ये छोटी छोटी जीत आपको दिलाते रहते हैं। लेकिन जब महत्वपूर्ण जब जीत आती है, जिसमें इनका खुद का एक अंपायर लगा होगा, जिसको हिंडनबर्ग ने भी जिसका इशारा किया, जिसका ओसीसी आरपी ने जिसका इशारा किया, जो फिर वो 2 लाख करोड़ से बढ़ बढ़ करके फिर वो 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ के पर पहुंचने वाला है। इतने सारे जब स्टेक्स हो, तो आप ये मान करके चलिए, तो फिर ईवीएम क्या चीज होती है। और दूसरी बात, जहां तक ये बहुमत की बात है, मैं इसमें एक चीज से कहूंगा, ईवीएम हैक हो सकती है, मैं इससे सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। ईवीएम क्या, कोई भी चीज जिसमें अभी अगर मदरबोर्ड है तो वह हैक हो सकती है, अगर चिप है तो वो हैक हो सकती है। इसको कोई नहीं इनकार कर सकता। जब हम ये बातें करते हैं कि जब हैक नहीं हो सकती, तो उसी समय ये भूल जाते हैं कि जब चंद्रयान, जब आप जहां पर ले जा रहे थे, आप उसको नीचे से कमांड कैसे दे रहे थे। एट द सेम ब्रीथ आप ये चीज भूल जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। और फिर टेक्नोलॉजी का तो आप ऐसा भी माहौल बना देते हैं कि बादल होंगे तो वो पाकिस्तान का राडार पकड़ ही नहीं पाएगा। ऐसा भी मजाक बनाया जाता है। तो सवाल है कुल मिलाकर कि नैरेटिव है, कि नैरेटिव आप क्या बनाते हैं। मेरा फिर यही मानना है, उन्होंने ये आपको 1-2 जीतें उपलब्ध करा दी, लेकिन अब स्टेक्स बहुत बड़े हैं। इतने बड़े स्टेक्स हैं कि जिसमें मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की जो 22 जांच आ गई सेबी की, उस जांच नहीं समझ में आया। और अभी तक यही नहीं समझ में आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कोई जांच हो रही है या नहीं हो रही है। हम लोगों ने पिछली बार एक प्रोग्राम में भी बात हुई थी, शेल कंपनियों से जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आर्टिफिशियली जो
बैलूनिंग की गई थी शेयर प्राइसेस के बारे में, उसके बारे में जांच क्या हुई? अगर जांच हुई है तो मुझे तो नहीं मालूम, पब्लिक डोमेन में तो कुछ भी नहीं है। तो सवाल है कि ये सब स्टेक पे तो है। अब सवाल है कि इतना स्टेक पे है, मैं थोड़ा ईवीएम से विषयांतर कर रहा हूँ, इतना स्टेक पे है कि आप विधानसभा चुनाव हो जाते हैं और बिना कैबिनेट मीटिंग के अगले 5 साल के लिए आप मुफ्त राशन की घोषणा कर देते हैं। क्या स्टेक ही तो है। तो अब इन सबके मद्देनजर देखेंगे कैबिनेट। अच्छा ये बात है, मुफ्त राशन की घोषणा को कैबिनेट मंजूरी बाद में मिलती है, ये बड़ा दिलचस्प है। आपने पहले उसकी घोषणा कर दी है। और फिर एक चीज ये है, देखिए तैयारी बहुत करती है, नैरेटिव बहुत करते हैं। मैं मीनू जी की बात से भी सहमत हूँ। इसमें ये है, ईवीएम की तो ठीक है, लेकिन वो मेहनत भी करते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। संगठन है, ये उनका सोने पे सुहागा, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत इतनी ये करते हैं कि आप 15 अगस्त 2023 आ जाइए, लाल किले से भाषण दिया जाता है। क्या भाषण दिया जाता है? मेरी गारंटी है कि मैं अगले साल आऊंगा, झंडा फहराऊंगा। भाई इस गारंटी को आप कैसे समझ सकते हैं? ये तो संविधान से दूसरी भाषा है ना, आपका तो कार्यकाल ही नहीं है। मैं जब चुने जाओगे तब तो फहराओगे ना 15 अगस्त 24 को, लेकिन उन्होंने मेरी गारंटी कर दिया। मैं इसके मद्देनजर नहीं कह रहा कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बयान देते हैं, मैं इसके मद्देनजर नहीं बोलता। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि हमने वहां पर भाषण सुना, मोदी की गारंटी। अभी जोशी जी ने इस्तेमाल किया, मोदी है तो मुमकिन है, हो चाहे नहीं हो वहां पे महिला, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। यहां पर मैं मेहनत की बात कर रहा हूं। मेहनत क्या की? मोदी है तो गारंटी। सारा विज्ञापन क्या मढ़ा गया, सारी स्ट्रेटजी क्या बनाई गई सारे विधानसभा चुनाव में, मोदी की गारंटी। उसके तुरंत बाद नतीजे आते हैं 3 दिसंबर। उसके बाद से 5 और 7 दिसंबर से क्या चालू हो जाता है? मोदी की गारंटी। पूरे देश भर के विज्ञापनों में ये सब है। तो अब ऐसा नहीं है, नैरेटिव बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लगी रहती है, पूरी एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट के हिसाब से बोला और समझा जाता है। आप समझिए, अब जैसे हमारे जोशी जी तो बहुत अच्छा उसमें भी जानते हैं, कैमरे के भी बहुत अच्छे अभ्यस्त हैं। अभी एक 40 सेकंड की एक डॉक्यूमेंट्री आई है, एक बड़े आराम फरमाते हुए आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 40 सेकंड की डॉक्यूमेंट्री क्या 40 सेकंड में शूट हुई होगी? मेरा तो मन है हरि जी एकदम बता सकते हैं कि 40 सेकंड की शूट करने के लिए कितनी देर लग गई होगी। मुझे लगता है आधे घंटे से भी ज्यादा लगा होगा, सही समय तो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन किसी भी हालत में आधे घंटे, चाहे वो आप समझिए कि आप किसी को, जितना छोटा वीडियो होगा, जितनी छोटी डॉक्यूमेंट्री होगी या जितना छोटा जिंगल होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा मेहनत लगती है, उतना ही ज्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि टॉम हैंक भी आ जाए ना तो एडिटिंग में और दूसरी चीजों में भी। हाँ बिल्कुल सही। अब मेरा मानना है कि अगर टॉम हैंक भी आ जाए ना, जिसने ऑस्कर जीत लिए हैं, वो भी 40 सेकंड में उसको शूट नहीं कर सकता एक ही बार में। ये तो तय मान करके चलिए। तो जब इतना समय है, इतना नैरेटिव है, सब कुछ है, तो आप क्या करेंगे? यही तो मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनके नैरेटिव बनाने की क्षमता से इनकार नहीं कर सकते हैं, जिसको उनकी ग्राउंड लेवल की टीम भी इनको भरपूर समर्थन मुहैया कराती है। दिनेश।